हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सबसे पहले आज का जो हमारा मेन सर्किट है वो है फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर का सर्किट कुछ इस प्रकार का होता है। एक है ट्रांसफार्मर लगा होता है, उसमें दो डायोड होते हैं, 1N4007 के दोनों डायोड होते हैं। एक कैपेसिटर लगा होता है, एक 1K का प्रतिरोध की संख्या आप बढ़ा भी सकते हैं। ये सिर्फ सेफ्टी पर्पज के लिए लगाया जाता है, एलईडी के लिए। एलईडी की फुल फॉर्म क्या होती है? लाइट इमिटिंग डायोड एलईडी की फुल फॉर्म होती है। इसमें दो वाइंडिंग होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। इसमें हमने सेंटर टेप ट्रांसफार्मर यूज किया है। ये सेंटर टेप का मतलब क्या होता है कि जिसमें से बीच में से एक वायर को ले लेते हैं। बिल्कुल सेम इसी तरीके से हम अपना सर्किट दिखाएंगे। जैसे हमारे पास एक ट्रांसफार्मर है, ये इसका प्राइमरी है और ये इसका सेकेंडरी पार्ट है। सेंटर टेप इसलिए बोला जाता है कि उसके सेंटर में एक टेपिंग की जाती है। ये जो तीसरा वायर है टेपिंग के लिए किया गया है। इसका जो मान होता है 909 का होता है, यानी कि 909। जब हमें कभी भी इसकी टेस्टिंग करनी होती है तो हम करते हैं डिजिटल मल्टीमीटर से भी कर सकते हैं और एनालॉग मल्टीमीटर से भी कर सकते हैं। डिजिटल मल्टीमीटर में सबसे पहले हम इसे कंटिन्यूटी पर सेलेक्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि बीप का साउंड आ रहा है या नहीं आ रहा। उसके बाद प्राइमरी को प्राइमरी के साथ चेक करते हैं। यदि प्राइमरी की साथ कंटिन्यूटी है तो सही है, ओके है। उसके बाद अब सेकेंडरी के साथ देखते हैं, यहां भी कंटिन्यूटी बोल रही है। उसके बाद यहां भी कंटिन्यूटी बोल रही है, यानी कि यहां भी कंटिन्यूटी निश्चित रूप से बोलेगी। अब क्या चेक करेंगे? अब हम इसे अर्थ चेक करेंगे कि कोर के साथ अर्थ तो नहीं है। अब जैसे हमने प्राइमरी का अर्थ चेक करा, किसी प्रकार की कोई अर्थिंग नहीं है, ऐसे फिर हम सेकेंडरी के साथ भी चेक करेंगे कि कोई अर्थ तो नहीं है। ठीक है। अब तीसरी कंडीशन में हम क्या चेक करते हैं? ये आपस में शॉर्ट तो नहीं है। प्राइमरी को सेकेंडरी के साथ शॉर्ट तो नहीं है। यदि यहां कोई भी रीडिंग नहीं दे रहा है, प्राइमरी के साथ रीडिंग देगा, सेकेंडरी के साथ रीडिंग देगा, तो हमारा ट्रांसफर बिल्कुल ओके है। उसके बाद हमें दूसरे नंबर पर क्या चाहिए? डायोड। उसके बाद हम डायोड की टेस्टिंग करते हैं। ये हमारे पास डायोड है। डायोड हमेशा ध्यान रखना, जब पॉजिटिव को पॉजिटिव यानी कि एनोड को एनोड और कैथोड को कैथोड मिलता है तो ही यह कार्य करता है। यदि आप मल्टीमीटर से चेक करते हो तो ध्यान रखना, रीडिंग हमेशा वन साइड को ही शो करेगा। यदि इन्हें बोथ साइड को रीडिंग दी तो यानी कि वो खराब है। यानी कि जो पॉलिश वाला सिरा आप देख पा रहे हैं, ये जो सिरा होता है इसका नेगेटिव पोर्शन होता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसने कोई रीडिंग नहीं दी। यदि आप इसे बदलकर चेक करते हैं तो रीडिंग निश्चित रूप से देगा। यदि रीडिंग दी तो ये बिल्कुल ओके है। उसके बाद सेम डायोड को इसे भी चेक कर लेते हैं, पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव को नेगेटिव के साथ, यानी कि हमारा जो डायोड है बिल्कुल ओके है। उसके बाद ये हमारे पास 1K की प्रतिरोध है। तो अब इसकी भी हम जैसे ही हम टेस्टिंग करते हैं तो देखिए इसने 985 ओम इसका मान दिखाया है। अब 985 ओम इसने किस लिए दिखाया है? देखिए अब इस पर हमने यहां से सेलेक्ट कर लिया है। 950 से लेकर 1050 तक होना चाहिए था। क्यों होना चाहिए? क्योंकि इसका कुछ टॉलरेंस होता है, तो टॉलरेंस की वजह से कुछ कम बढ़ती होता है। उसके बाद हमारे पास एक कैपेसिटर है। कैपेसिटर की टेस्टिंग का तरीका बिल्कुल ही अलग होता है, बिल्कुल सेपरेट वीडियो में हम वो भी आपको बता देंगे। उसके बाद हम एलईडी की टेस्टिंग करते हैं। जो हमारी छोटी लैक्स होती है वो निगेटिव होती है, जो बड़ी लैक्स होती है वो पॉजिटिव होती है। देखिए हमारी एलईडी ग्लो कर रही है। उसके बाद यानी कि ओके है। उसके बाद है हमारे पास पीसीबी का मतलब क्या होता है? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। हमेशा ध्यान रखना, कंपोनेंट्स हमेशा इस सिरे पर लगते हैं जिधर कॉपर की लेपिंग नहीं होती। जिधर कॉपर की लेपिंग होती है उधर हमेशा सिर्फ सोल्डिंग की जाती है। यदि आपको कोई भी कंपोनेंट्स लगाना है तो आप इधर से कोई भी कंपोनेंट्स ऐसे लगाओगे, कंपोनेंट्स लगा दिए, सोल्डिंग हमेशा उधर की जाएगी जिधर कॉपर की लेपिंग होगी। अब हम इस सर्किट को बनाकर तैयार करते हैं और उसके बाद दिखाते हैं कि आउटपुट हमारी क्या आती है। जैसे कि दोस्तों हमने सर्किट देखा था, सर्किट में हमने अच्छे तरीके से दिखाया था, सारे इक्विपमेंट की टेस्टिंग बताई थी, ट्रांसफार्मर, डायोड, कैपेसिटर, एलईडी और आपका प्रतिरोध। उसके बाद हमने सर्किट बनाकर बिल्कुल तैयार कर दिया है पीसीबी पर। ये बिल्कुल अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। आप देख सकते हैं बिल्कुल मेन सप्लाई के साथ ये जुड़ा हुआ है। इस तरीके से कार्य कर रहा है। सोल्डिंग वायर है, सोल्डिंग आयरन है, सभी चीज़ इसमें कार्य कर रही है अच्छे तरीके से। तो आप देख सकते हैं, यदि आप भी जुड़ना चाहते हैं हमारे तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं। ऐसे ही प्रैक्टिकल कराए जाएंगे और भी बहुत सारे। जैसे ये जो सर्किट है हाफ वेव का था, उसके बाद जो रहेगा ये जो है फुल वेव का है। आगे जो सर्किट होगा फुल वेव से अलग जो आपका इसका दूसरा टाइप बचता है ब्रिज रेक्टिफायर, तो उसके बाद हम ब्रिज रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में भी बताएंगे। धन्यवाद दोस्तों।